स्वागत है आपका अमित शंगारी के चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। टेंस को स्टार्ट करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद कीजिएगा। और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में या कहीं भी किसी इसको जरूरत हो उसके साथ में शेयर कीजिएगा। लेट्स बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? कोई काम किसी समय में हो रहा था, वो सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं कल खेल रहा था, कल स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, मतलब पीछे की बात, चाहे कल हो, चाहे एक साल पहले हो, चाहे कभी भी हो, लेकिन वो काम उस समय जारी था। वो सभी सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? जैसे कि मैंने सेंटेंसेस बोले, रहा था, रही थी, रहे थे। ये हिंदी वाक्यों के अंत में अधिकतर ये शब्द आते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि किसी समय में वो काम कंटिन्यू में था। इसकी पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे, सबसे नंबर पहले जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं हम। इसमें वाज या वर, दो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। दोनों में से एक यूज में लेते हैं। देखिए, आई, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है, इन सब के साथ में वाज लगती है। इसमें अलग है, देखिए हमेशा आई, वी, यू, दे एक साथ चलते थे, लेकिन इसमें आई अलग हो जाएगा, आई उनसे हट जाएगा। तो आई किसके साथ आ जाएगा? सिंगुलर नाउन के साथ आ जाएगा। तो ही, शी, इट और उसमें जुड़ जाएगा आई। इन सब के साथ में वाज यूज में आता है। और जो प्लूरल नाउन होती है, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन मींस एक से ज्यादा जने, राम और श्याम, ठीक है ना, मदर एंड फादर, जो भी एक से ज्यादा जने हैं उनके साथ में वर, WARE, वर का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? ING। कंटिन्यूटी में हमेशा याद रखना वर्ब के साथ ING लगेगी, चाहे कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो। प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। येस्टरडे हमने इसे जोड़ा कि पहले का काम, इसलिए जोड़ दिया। नहीं जोड़ेंगे तब भी कोई नहीं है। वाज और वर से पहचान हो जाएगी कि ये काम पीछे किसी समय में हो रहा था। चलिए एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोला करते हैं हम, ठीक है ना। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? या तो वाज या वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सबको पता है 3 फॉर्म्स होती है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज में आएगी, प्लस फॉर्म के साथ में, फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ में वाज का यूज होगा और वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ में वर का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हम मैच खेल रहे थे, हम मैच खेल रहे थे, तो ये क्या होगा इसका? वी वर, प्ले के साथ में ING मींस प्लेइंग, वी वर प्लेइंग ए मैच, या द मैच भी आ सकता है। वी वर प्लेइंग ए मैच, तुम अपना गृह कार्य कर रहे थे। यू वर डूइंग, करना मतलब डू, यू वर डूइंग, यू के साथ में क्या आएगा? योर, यू वर डूइंग योर होमवर्क, HW लिखा है मैंने, आपको होमवर्क पूरा लिखना है, HW, यू वर डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, मैं कई भाषाएं सीख रहा था। मैं मीन्स आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वाज। आई वाज, देखिए सीख रहा था, लर्निंग, LEARNING, आई वाज लर्निंग, क्या सीख रहा था? ऑब्जेक्ट क्या है? मैनी लैंग्वेजेस, मैनी LANGUAGES, आई वॉज लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट वन, वे उस मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। वे मीन्स दे वर प्लेइंग, वे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? दे वर प्लेइंग फुटबॉल।
फुटबॉल खेल रहे थे। कहां खेल रहे थे? उस मैदान में, इन दैट प्लेग्राउंड। उस प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। वह पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहा था। वह ही के साथ में आएगा वाज। ही वाज क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। कहां पढ़ रहा था? इन लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी, a place where books are kept for borrow। हम कल फिल्म देख रहे थे। we were watching, फिल्म को क्या कहते हैं? कल we were watching a movie। हम फिल्म देख रहे थे। कब देख रहे थे? कल कौन सा? बीता हुआ, yesterday। कौन सा कल? yesterday। सीमा सबकी सहायता कर रही थी। सीमा सबकी सहायता कर रही थी। सीमा was helping। सीमा सहायता कर रही थी किसकी? सबकी। सीमा was helping to all। नेक्स्ट वन, मोहन एक किताब लिख रहा था। मोहन was writing, WRITING। मोहन was writing a book। क्या लिख रहा था? एक किताब। मोहन was writing a book। नेक्स्ट वन, हम 3 बजे दोपहर का भोजन कर रहे थे। हम 3 बजे दोपहर का भोजन कर रहे थे। We were टेकिंग भी लिख सकते हैं, हैविंग भी लिख सकते हैं। We were taking, दोपहर के भोजन को क्या बोलते हैं? लंच। We were taking lunch at 3 o'clock in the afternoon। in the afternoon, दोपहर को। वे शाम को नृत्य सीखने जा रही थी। वे यानी एक से ज्यादा है तो they were going to learn, क्या learn? डांस, नृत्य। they were going to learn dance in the evening। in the evening, they were going to learn dance in the evening। कल हम पिकनिक पर आनंद ले रहे थे। कल पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। yesterday we were enjoying कहां पर? ऑन पिकनिक। तुम कल सुबह मम्मी के साथ जा रहे थे। तुम कल सुबह मम्मी के साथ जा रहे थे। You were going, किसके साथ? with your mother। You were going with your mother yesterday morning, कल सुबह। yesterday morning। You were going with your mother yesterday morning। वे सुबह 9 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। वे सुबह 9 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वाज और वर के साथ में सिर्फ नॉट लगा दिया जाता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। वे यानी दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। CRICKET, they were not playing cricket
इन द मॉर्निंग, 9 बजे, सुबह 9 बजे। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट 9 इन द मॉर्निंग, 9 AM, सिर्फ 9 AM लिख सकते हैं या 9 इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। AM आ गया तो अपने आप इसका मतलब सुबह हो गया, 9 AM। कल रात 10 बजे मैं कुछ जरूरी काम कर रहा, I was doing an urgent work at 10 PM yesterday. I was doing an urgent work at 10 PM yesterday. These examples are enough to understand the past continuous tense. मेरे ख्याल से इतने वाक्य enough होंगे past continuous tense को समझने के लिए। एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूं जिसका इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। मेरी बहन मुझे अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रही थी। मेरी बहन मुझे अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट है मेरी बहन, ठीक है। तो पहले क्या करेगी, कोशिश, पहले आएगा कोशिश, ठीक है। फिर किस चीज की कोशिश कर रही थी, अंग्रेजी सिखाने की। फिर किसको कर रही थी, मुझे, बीच में भी आ सकता है, ठीक है। आप ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। तो जो भी व्यूअर्स हैं, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि जरा भी पसंद आया है, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा भी पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।